मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान में नई नौटंकी शुरू हो गई है। आवाम को एक बार फिर मुनीर की सेना ठग रही है। झूठ बोलकर, झूठी ताकत दिखाकर भारत से बुरी तरह पिटने के बाद मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकी साजिश रच रहा है, जिहादी सेना तैयार कर रहा है और सेना की तैयारियों का जायजा भी ले रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मुनीर दोबारा पिटना चाहता है, दोबारा जंग चाहता है क्या? ये तस्वीरें उसकी बानगी कर रही हैं। मुल्ला मुनीर को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखा गया है और जहां उसने सेना की तैयारियों का जायजा लिया और भारत को गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश को मिलने वाली बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरह की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो समझ रहे हैं कि आप मुनीर का ये बयान दिखाता है कि वो घर में अफगानिस्तान, टीटीपी, बलोच से पिट रहा है और भारत ने तो उसे घुटनों पर ला ही दिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान विद्रोह की आग में झुलस रहा है, ये समझ में आ रहा है। और ये भी समझिए कि सीडीएफ बनते ही मुनीर ऐसे वक्त में बॉर्डर पर पहुंचा है जब भारत पाकिस्तान में पहलगाम के बाद से तनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है जिससे मुनीर डरा हुआ है और डर की वजह से पाकिस्तानी फौज भी अब ड्रिल कर रही है। देखा देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मुनीर ने भारत को क्या कहा है, किस तरह से गीदड़ भभकियां दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है, जान लीजिए वो भी ग्राफिक्स के जरिए। भारत का नाम लिए ही बिना धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी सेना हर चुनौती के लिए तैयार है, कह रहा है कि आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने में हम सक्षम हैं। दुश्मन हाइब्रिड अभियान और झूठा प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब ये तो मजाक ही है ना कि स्थिरता है, कैसी स्थिरता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इशारा क्या है? क्या मुनीर जंग की तैयारी में जुट गया है? मुनीर को भारत के हमले का क्या डर सता रहा है? क्योंकि नोटम अभी तो जारी हुआ था, आपको याद होगा। इस बीच एक और खबर है कि पाकिस्तान में मुनीर को लेकर पीटीआई ने विद्रोह तेज कर दिया है और मीडिया को भटकाने के लिए मुनीर ने बॉर्डर पहुंचने की तैयारी कर ली। इमरान को जेल में मारने की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। नियाजी की बहनों ने मोर्चा खोल दिया और अब फील्ड मार्शल खुद को बचाने की जुगत में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुनीर कैसे खुद को विद्रोह की आग से बचा रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। इमरान को जेल में मारने की साजिश बेनकाब हुई है। नियाजी की बहनों ने मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए। मुनीर जेल में इमरान को यातना दे रहा है, जेल में इमरान को मारना चाहते हैं आसिम मुनीर, ये भी कहा है बहनों ने। मुनीर ने ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर का दौरा किया। बहनों को आशंका है भारत को धमकी देना उसी रणनीति का हिस्सा है, ये बहनें कह रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने भी इमरान की रिहाई को लेकर शाहबाज सरकार और पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का संदेश लेकर अफरीदी सड़कों पर उतर आए। अफरीदी ने साफ शब्दों में कहा है कि इमरान खान का नारा है आजादी या मौत और अब उसी रास्ते पर चलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है, सुनिए जरा। सब क्या है? इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत। तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनीर जो पाकिस्तान बॉर्डर पर खिलौने देख रहा था, वो जरा ये तस्वीर भी देख ले। हम जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये भारत के शौर्य की तस्वीर जो पल भर में पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ सकती है। ये भारत की तैयारी है। मुनीर की एक गलती और सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज का नामो निशान मिट जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के हथियार किसी खिलौने से कम नहीं। और इसकी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी ने देखी। भारतीय फौज को आर्मी चीफ ने तैयार रहने का आदेश दे दिया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर नक्शे में रहना चाहता है तो अपना भूगोल बिगाड़ना नहीं चाहता तो कायदे में रहे, आतंकी गतिविधियों को बंद करे। सीधी चेतावनी दी है, सुनिए जरा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो
तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान का नक्शा बदलने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन मुनीर कैसे अपनी आवाम को धोखा दे रहा है, अपने ही मुल्क में साजिश की गंध फैला रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ कौन सी चाल चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलने वाले आसिम मुनीर अभी पाकिस्तान की सीडीएफ की कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि वो अपनी औकात फिर से भूल गए। आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत का नाम लिए बिना इशारों में बयानबाजी की है। भारतीय सीमा के करीब गुजरांवाला पोस्ट पर पहुंचे मुनीर ने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा, पाकिस्तान उसके नेतृत्व में बाहरी आंतरिक खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान मुनीर ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। मुनीर ने गीदड़ भभकी तो दे दी, लेकिन उसके पीछे की प्लानिंग कुछ और ही थी। पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है और इमरान जेल से आर पार की लड़ाई का संदेश भेज रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बवाल बढ़ गया है। जिसे देखते हुए मुनीर ने पाकिस्तानी आवाम और मीडिया को भटकाने के लिए बॉर्डर वाली चाल चली, जिसके तहत मुनीर ने गुजरांवाला का दौरा किया, साथ ही सियालकोट पोस्ट का भी निरीक्षण किया, पाकिस्तानी आर्मियों की तैयारी का जायजा लिया। पाकिस्तानी फौजियों से मुनीर ने मुलाकात की। ये सारी एक्टिविटी मुनीर की सोची समझी साजिश थी। जब मुनीर इमरान पर ही अपने मुल्क में घिरे तो बॉर्डर ड्रोन ड्रामा शुरू कर दिया। फुस हथियारों का प्रदर्शन कर वो भारत को गीदड़ भभकी देने लगा। अब ऐसे में सवाल ये कि मुनीर और उसकी फिसड्डी फौज ऑपरेशन सिंदूर की धुलाई भूल गई, भारत की मिसाइलों से हुई तबाही भूल गई। आखिर क्यों मुनीर को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी? क्या मुनीर को किसी बात का डर सता रहा था? खबर है कि मुनीर अब इमरान समर्थकों से डरे डरे फिर रहे हैं। मुनीर के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा है। पीटीआई नेताओं ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। वो सड़क पर उतर आए हैं और विद्रोह की आग फैली है। इमरान का संदेश है, अब आजादी या मौत। पीटीआई अब इमरान के कहे रास्ते पर उतर आई है। पाकिस्तान में मुनीर के लिए मरने वाली स्थिति है। वो किधर जाएं? एक तरफ इमरान की पार्टी है, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बलोच। बॉर्डर पर भारतीय सेना मिसाइल और टैंकों के साथ खड़ी है। इसीलिए मुनीर नई चालबाजी पर उतर आया है। बॉर्डर पर जाकर वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर पर मुनीर का दौरा और बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। पाकिस्तानी फौज पस्त हो गई थी और आज भी उसका खौफ मुनीर की नसों में थर्राहट पैदा कर रहा है। और मुनीर का ये दौरा उसी डर का सबूत है। मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहा है वो भी समझना जरूरी है। पाकिस्तानी आवाम को भटकाने की कोशिश हो रही है। आतंकियों के लिए सेफ पैसेज बनाने की प्लानिंग है। मुनीर को पीओके हाथ से निकल जाने का डर है। पाकिस्तानी सेना को अफगानिस्तान से हमले का भी खौफ है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह मात खाने की बौखलाहट है। कई मोर्चों पर खुद को घिरा पाकर मुनीर बुरी तरह घबरा गया है। पाकिस्तानी सेना भी डरी हुई है और यही वजह है कि वो सेना की हिम्मत बढ़ाने बॉर्डर पर पहुंचा है। अब आप समझ सकते हैं कि मुनीर सेना को क्या ही हौसला दे पाएगा जब उसके खुद के हौसले टूटे हुए हैं।